गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चौटिया, मेरा नाम कैलाश चौटिया है। और जो रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठी ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 12 में बीएम या व्यवसाय अध्ययन पढ़ा रहा हूँ। हमारा अध्याय नंबर 14 निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व CSR चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम धारा 135 का अध्ययन कर रहे हैं। इस धारा के हमने अन्य प्रावधान पढ़ रहे थे। हम इस धारा के बारे में हम अन्य प्रावधानों का अध्ययन कर रहे थे। तो धारा 135 के अंतर्गत निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व CSR की नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व वर्ष 2014 बनाए गए हैं, जिन्हें 1 अप्रैल 2014 से लागू किया गया है। इन नियमों के मुख्य प्रावधान क्या है? तो निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व या नियम 2014 में पहला जो दायित्व वो क्या है? निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी प्रावधान प्रत्येक उस कंपनी पर, उस सहायक कंपनी पर या सूत्रधार कंपनी पर और ऐसी प्रत्येक विदेशी कंपनी पर लागू होता है। तो वह कोई भी कंपनी हो, चाहे देशी हो चाहे विदेशी हो, वह फैक्ट्री, निगम, इकाई, उद्योग, व्यवसाय जिसमें चाहे वह कंपनी भारत की हो चाहे FDI के तहत वो विदेश से आई हुई कंपनी हो, जिसकी मार्केट कैप 500 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए का जिसका टर्नओवर और शुद्ध लाभ अगर 5 करोड़ रुपए से ऊपर हो, तो उस पर निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व नियम 2014 लागू होते हैं। जिसकी शाखा या परियोजना कार्यालय भारत में स्थित है। तो एक कंपनी CSR गतिविधियों या कार्यक्रम को निष्पादन में अन्य कंपनियों के साथ मिलकर कार्य कर सकती है। तो एक कंपनी CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या क्रियाकलाप का निष्पादन, कोई भी कंपनी, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी इकाई, कोई भी उद्योग CSR की गतिविधियों के तहत कोई अन्य कंपनी के साथ मिलकर भी कार्य कर सकती है, लेकिन उसे अपनी वेबसाइट पर इसकी सूचना देनी होगी कि वह दूसरी कौन सी ऐसी कंपनी है जिसे वह सहायक कंपनी के रूप में या अन्य कंपनी के साथ मिलकर कार्य कर रही है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, इसका उसे अपनी CSR कमेटी से अनुमोदन करना होगा। निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के अंतर्गत, CSR नीति के अंतर्गत केवल भारत में ही किए जाने वाले क्रियाकलाप के व्यय को ही सम्मिलित किया जाएगा। जो भारत में व्यय किया जा रहा है, CSR के तहत भारत में जो खर्च किया जा रहा है, व्यय किया जा रहा है, उसके क्रियाकलाप के व्यय को ही इसमें शामिल किया जाएगा। तो CSR के अंतर्गत केवल भारत में जो कार्य किए जाते हैं, क्रियाकलाप किए जाते हैं, उसके व्यय को इसमें शामिल किया जाएगा। ऐसे क्रियाकलाप जो कंपनी के केवल कर्मचारियों और उसके परिवार के लाभ के लिए किए जाते हों, ऐसे कोई भी क्रियाकलाप जो कंपनी के द्वारा अपने कर्मचारियों के लाभ, उनके परिवार के लाभ, उनके लिए हित के लिए, उनके परिवार की भलाई के लिए, उनके मकान आदि की व्यवस्था के लिए, उनके माता पिता को तीर्थ यात्रा करवाने के लिए, ऐसे जो काम किए जाते हैं उन्हें हम CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत नहीं गिनते हैं, ये उसमें शामिल नहीं है। यदि किसी निजी कंपनी में केवल 2 ही संचालक हैं तो वे ही CSR कंपनी के सदस्य माने जाएंगे। इससे पहले वाला पॉइंट है, गैर सूचीबद्ध कंपनी या निजी कंपनी को CSR समिति में स्वतंत्र संचालक की
नियुक्ति की आवश्यकता नहीं होगी। यदि कोई निजी कंपनी है या गैर सूचीबद्ध कंपनी है और जो प्राइवेट फर्म के तहत, प्राइवेट निगम के तहत, प्राइवेट उद्योग के तहत, प्राइवेट इकाई के तहत, प्राइवेट फैक्ट्री के तहत काम करती है, तो उस कंपनी को अपने स्वतंत्र संचालकों के CSR समिति में स्वतंत्र संचालक, जो एक अलग अलग स्वतंत्र संचालक होता है ना, उसमें 2 ही संचालक पर्याप्त रख सकते हैं, उसे अतिरिक्त स्वतंत्र संचालक की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं होती। स्वतंत्र संचालक की नियुक्ति की उसको कोई जरूरत नहीं होगी। छठा है, यदि किसी निजी कंपनी में केवल 2 ही संचालक है तो वे भी CSR कमेटी के सदस्य माने जाएंगे। उसके लिए उस निजी कंपनी को स्वतंत्र संचालक की नियुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि किसी कंपनी में केवल 2 ही संचालक है, केवल 2 ही व्यक्ति हैं, तो वे CSR कमेटी के सदस्य माने जाएंगे। यदि किसी निजी कंपनी में केवल 2 ही संचालक है, 2 ही व्यक्ति हैं, तो वे ही CSR कमेटी के सदस्य माने जाएंगे। तो निजी कंपनी को, जो गैर सूचीबद्ध कंपनियां हैं, ये निजी कंपनी को CSR समिति में स्वतंत्र संचालक की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं होगी। तो गैर सूचीबद्ध कंपनी है या जो निजी कंपनी है, उसे CSR समिति में स्वतंत्र संचालक की नियुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि कोई निजी कंपनी है या निजी उद्योग है, वो अपने संचालक मंडल में, तो यदि उसके पास निजी कंपनी में केवल 2 ही संचालक है, वो 2 ही पर्याप्त है, उसे स्वतंत्र संचालक की नियुक्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं है। CSR कमेटी निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के क्रियाकलापों के निष्पादन के संबंध में पारदर्शी निगरानी व्यवस्था कायम करेगी। CSR जो कमेटी है, जो निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व समिति है, वो निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के क्रियान्वयन या निष्पादन या उसकी पारदर्शी व्यवस्था की निगरानी करेगी। 8वां बिंदु, कंपनी के संचालक मंडल को संबंधित वित्तीय वर्ष के बाद अपनी CSR गतिविधियों के संबंध में एक वार्षिक प्रतिवेदन देना होगा। तो कंपनी के संचालक मंडल को एक प्रति वित्तीय वर्ष के बाद CSR गतिविधियों के संबंध में जो स्वतंत्र संचालक मंडल है या जो संचालक मंडल है, जिसमें प्राय 3 सदस्य होते हैं, उन्हें CSR गतिविधियों, कंपनी की CSR गतिविधियों के बारे में एक वार्षिक प्रतिवेदन देना होगा कि कंपनी के द्वारा अपने लाभ का 2% है वो कहाँ खर्च किया गया है। CSR गतिविधियों के व्यय के बाद भी कोई राशि बचती है, CSR गतिविधि यानी यदि कंपनी का मुनाफा 5 करोड़ है तो उसका लाभ का 2% कितना हुआ बच्चों? 10 लाख। यदि CSR गतिविधियों के व्यय के बाद कोई राशि बचती है, यदि CSR गतिविधि कंपनी ने सोच लिया कि उसे इस क्षेत्र, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में खर्च करना है और खर्च करने के बाद भी कुछ राशि बच जाती है, तो कंपनी उसे व्यावसायिक लाभ में भाग नहीं लिया जाएगा, उस राशि का प्रयोग है व्यावसायिक लाभ के लिए नहीं कर सकेगी। कंपनी को अपनी CSR नीति और उसके अंतर्गत किए गए क्रियान्वयन के बारे में निर्धारित तरीके से अपनी वेबसाइट पर इसे प्रकट करना होगा। तो कंपनी को अपनी CSR नीति, इसकी CSR नीति क्या है, वो किस क्षेत्र में खर्च करना चाहती है, उसके द्वारा किया गया खर्च क्या है, संचालक मंडल के द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन के अतिरिक्त कंपनी को उसने कौन से क्रियाकलाप किए हैं, कौन सा खर्च किया है, इसके बारे में विवरण है वो अपनी वेबसाइट पर प्रकट करना होगा। उसे बताना होगा कि उसने किन क्षेत्रों में पैसा खर्च किया है। कंपनी को अपनी CSR गतिविधियों और उसके अंतर्गत किए गए क्रियाकलापों का विवरण है वो निर्धारित तरीके से अपनी वेबसाइट पर, सालाना वेबसाइट पर देना होगा।
संचालक मंडल की प्रतिवेदन भी वार्षिक होगा, जिसके अंतर्गत वह कंपनी द्वारा सामाजिक और आर्थिक कार्यों के लिए किए गए खर्च का वार्षिक प्रतिवेदन है वो प्रकट करती है। तो उसे अपनी वेबसाइट पर इसे प्रकट करना होगा। कंपनी को अपनी CSR नीति और उसके कैसा क्रियान्वयन हुआ है, उसका क्रियान्वयन सफल हुआ या नहीं हुआ, तो क्रियान्वयन का विवरण निर्धारित तरीके से अपनी वेबसाइट पर रखना होगा। और यदि कोई राशि बचती है CSR नीति के तहत, यदि कोई लाभ के द्वारा या लाभ में जो लाभ हो रहा है उस लाभ का 2% राशि खर्च नहीं हो रही है, तो कोई भी कंपनी जिसका लाभ 5 करोड़ से या उससे अधिक हो, तो वह उसका प्रयोग है वो व्यवसायिक लाभ में उस पूंजी का प्रयोग नहीं कर सकती। निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत भारत में कार्यरत विभिन्न कंपनियों द्वारा 2015-16 में CSR पर किए गए वार्षिक, तो वर्ष 2015-16 में CSR पर किए गए वार्षिक जो खर्चा है, वास्तविक खर्चा है और कार्यों का इंडिया CSR आउटलुक की एक रिपोर्ट के अनुसार जो 1 करोड़ से अधिक व्यय वाली, जो 1 करोड़ जिनका लाभांश में जिन्होंने 1 करोड़ खर्च किया है, ऐसी 250 कंपनियां पर आधारित है के अनुसार सर्वाधिक व्यय करने वाली कंपनियों की सूची निम्नलिखित है। तो निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत जो कार्यरत विभिन्न कंपनियां हैं उसके द्वारा 2015-16 में CSR पर किए गए वास्तविक व्यय तथा कार्यों का इंडिया CSR आउटलुक की एक रिपोर्ट के अनुसार जिन कंपनियों ने 1 करोड़ से अधिक रुपए अपने सामाजिक और आर्थिक कार्यों या समाज के आर्थिक कार्यों के लिए CSR के तहत अपने लाभांश का 2% के रूप में 1 करोड़ या उससे अधिक खर्चा किया है, ऐसा खर्चा करने वाली 250 कंपनियों पर आधारित है के अनुसार सर्वाधिक व्यय करने वाली कंपनियों की सूची है वो निम्नलिखित है। तो निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत भारत में जो विभिन्न कंपनियां हैं उनके द्वारा 2015-16 में CSR पर किए गए वास्तविक व्यय और कार्यों का इंडिया CSR आउटलुक की एक रिपोर्ट के अनुसार, इंडिया CSR आउटलुक की एक रिपोर्ट के अनुसार वो कंपनियां जिन्होंने अपने लाभांश का 1 करोड़ से अधिक खर्च किया है, ऐसी 250 कंपनियों पर आधारित है कि सर्वाधिक व्यय करने वाली कंपनियों की सूची है वो निम्नलिखित है। इसके बाद हम एक केस स्टडी ऑफ CSR। पश्चिमी राजस्थान में कार्यरत केन्स कंपनी जो बाड़मेर और जैसलमेर जिले में तेल खोजने, क्रूड ऑयल तेल खोजने का कार्य करती है। केन्स इंडिया कंपनी जो विदेशी कंपनी है, उसके सामाजिक उत्तरदायित्व की कहानी तेल उत्पादन के साथ बही समृद्धि की बहार। तो तेल उत्पादन करने के साथ साथ यह जो केन्स कंपनी है वो किन क्षेत्रों में पैसा खर्च कर रही है अपने निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ साथ। तो तेल उत्पादन के साथ साथ कंपनी है वो जैसलमेर और बाड़मेर जिले में किस प्रकार कार्य कर रही है और कैसे वह सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोशनी, बिजली के लिए CSR कमेटी है वो CSR के तहत जो केन्स इंडिया या केन्स कंपनी है वो कैसे पैसा खर्च कर रही है। भारत सरकार विभिन्न समुदायों कॉर्पोरेट के साथ मिलकर बाड़मेर जिले में सामुदायिक विकास के विभिन्न कार्यक्रम आगे बढ़ा रही है। आपको पता है थार रेगिस्तान में 2004 में हुई 2.5 दशक की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी मंगला के बाद केन्स इंडिया ने क्रूड ऑयल का उत्पादन शुरू कर दिया। 2004 में क्रूड ऑयल का उत्पादन है वो बाड़मेर जिले से शुरू हो गया और केन्स इंडिया ने
ये काम है वो शुरू किया केन्स इंडिया। तो बाड़मेर जिला विश्व के तेल मानचित्र पर स्थापित हो गया। कुछ गत 2 वर्षों के दौरान राज्य सरकार और केन्स इंडिया ने मिलकर विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम हैं वो को जन जन तक पहुंचाया है। इस कार्यक्रम में जीवन अमृत जैसे प्रकल्प हैं जो गांव-गांव में, जो जैसलमेर और बाड़मेर में वहाँ की स्थानीय सरकारों ने और केन्स इंडिया कंपनी ने मिलकर जो जीवन अमृत कार्यक्रम अपनाए हैं, जिसका उद्देश्य गांव-गांव जाकर शुद्ध पेयजल, शुद्ध पानी, पीने का पानी उपलब्ध करवाना है। वहीं स्वच्छ भारत अभियान की क्रियान्वित में भी सहयोग सफल रहा है। वहीं स्वच्छ भारत अभियान की क्रियान्वित में भी यह प्रयोग है वो काफ़ी सहयोग है वो सफल रहा है, सहयोग है वो काफ़ी अच्छा रहा है, जिनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो थार रेगिस्तान में 2.5 दशक के बाद 2004 में 2.5 दशक के बाद सबसे बड़ी जो तेल रिफाइनरी मंगला के बाद केन्स इंडिया ने क्रूड ऑयल या कच्चे तेल का उत्पादन है वो शुरू कर दिया। इसके बाद बाड़मेर है वो विश्व मानचित्र पर आ गया। इस कार्यक्रम में इसके द्वारा केन्स इंडिया ने जो सरकार है, स्थानीय सरकार है, उसके साथ मिलकर गांव में कई सामुदायिक कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिनमें जीवन अमृत जैसे कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य गांव-गांव, ढाणी-ढाणी शुद्ध पेयजल, शुद्ध मीठा पानी उपलब्ध कराना है। वहीं स्वच्छ भारत अभियान की क्रियान्वित में भी सहयोग सफल रहा है। तो आज का हमारा जो बिंदु है ये कल अध्याय समाप्त हो जाएगा। इसके बारे में आगे मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। जितना अंडरलाइन कराया है उसको आपको CSR गतिविधियों में पढ़ना है, लिखना है, याद करना, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।